Hello, children. Today I'm here with your new lesson, that is the wise pigeon. So, children, do you know what is pigeon? Pigeon means kabutar. And who is wise? What is the meaning of wise? Wise means the person with wisdom. That means the person with knowledge. वो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, अच्छे ज्ञान, good knowledge. So those person are called, or those people are called wise. So here the pigeon is wise. Pigeon means कबूतर. ये कबूतर बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा है, मन का ये बहुत सच्चा है. Okay, so before starting the lesson there are a few questions. Where does a pigeon live? कबूतर कहाँ रहता है? कई बार घर पे रहता है या फिर पेड़ पे ज़्यादातर रहता है. Yes or no? So what would you do if your friend does something that doesn't suit you? Would you also do the same with him? अगर आपके साथ कभी कोई बुरा करता है तो आप क्या करते हो? Do you treat him in the same way? क्या आप उसके साथ बुरा करते हो या फिर उसको उसने जैसे आपको ट्रीट किया आप क्या उसको वैसे ही ट्रीट करते हो? अगर आप वैसे ट्रीट करते हो तो ये गलत है, हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. सो क्यों गलत है, कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये हम जानेंगे. विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. There lived a pigeon in a mango tree. The pigeon's family consisted of his wife and two beautiful children. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. So, कबूतर कहाँ रहता था? That pigeon used to live in a mango tree. और उनके परिवार में कौन कौन था? His wife, his two children, और दोनों बच्चे छोटे थे. उनके जो पंख अभी तक ग्रो नहीं हुआ था. ओके, सो that is why they could not fly, and they had a very beautiful children. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. They used to return before the fall of night. The children were happy to see the parents back home. See, आपके पापा काम पे जाते हैं या फिर मम्मी काम पे जाती है. Yes or no? Why? So that they can provide you all the facilities. Yes, so in the same way मम्मी पापा किसी के भी हो, दे विल लव इन द सेम वे. ओके, चाहे वो पिजन के हो, चाहे वो डॉग्स के हो, चाहे वो इंसान के हो, किसी के भी मम्मी पापा हो, एवरी वन विल लव देयर चिल्ड्रन. ओके, सो इन द सेम वे द पिजन, द कपल, जो हस्बैंड वाइफ थे पिजन के, ये दोनों सुबह होते ही अपने घर से निकल जाते थे. अपने जो नेस्ट था, नेस्ट से निकल जाते थे. क्यों निकल जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड, ताकि वो खाना ला सके और अपने बच्चों को खिला सके. और वो कब वापस आते थे? वो शाम को वापस आते थे. और जैसे वो वापस आते थे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, जैसे आप हो जाते हो. पापा जब भी काम से या फिर ऑफिस से वापस आते हैं तो आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि पापा शायद कोई चॉकलेट बिस्किट कुछ लाए होंगे. यस और नो? On the same mango tree there also lived a monkey named कालू. So उसी मैंगो ट्री पे एक बंदर रहता था और उसका नाम था कालू. He considered himself to be very powerful and so often took a fight with the birds on petty issues. All the birds on the tree were afraid of the monkey. They were in fact sick of him, but none of them could dare to object. So जो बंदर जो रहता था उसी मैंगो ट्री पे रहता था और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर सोचता था. उस ट्री में जितने भी पिजन रहते थे सबके मुकाबले वो अपने आप को ये सोचता था कि ये सब तो मेरे से छोटे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. यस, और इसीलिए वो उस चीज़ को लेके बहुत घमंड करता था. और इसी बात के लिए वो हर चिड़िया से, जैसे कि उसको पता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ही नोज दैट, एंड व्हाट ही डिड इज़ छोटे छोटे बात को लेके वो चिड़िया से झगड़ते रहता था. ही यूज्ड टू फाइट विद द बर्ड्स. सो ऑल द बर्ड्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, इनफैक्ट दे वर सिक ऑफ हिम. वो सारे तंग आ चुके थे उस बंदर से. मतलब कि कहते हैं ना कि ना
अंदर ले या फिर बाहर निकाल भी नहीं सकते, यस, गले में जो अटक जाता है। तो ये बंदर उनके लिए गले का कांटा बन चुका था। ओके, सो one day Kalu proudly said to birds, I am the most powerful amongst you, thus you have to pay me regards every time you pass my way. So एक दिन बंदर सारे पिजन को बोलता है कि मैं तुम लोगों में से सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, तो जब भी तुम मेरे सामने से गुजरते हो तुम यू हैव टू पे सम रिगार्ड, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे आप अपने टीचर्स को करते हो। ये टीचर्स आपको नहीं बोलते कि आप मेरे को रिस्पेक्ट करो या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो, लेकिन आप खुद से करते हो। ये सर, तो यहाँ पे क्या कर रहा था मंकी जो है, बंदर जो है, ये अपने आप से खुद से बोल रहा था कि आपको मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, जब भी आप मेरे रास्ते से गुजरो तो आपको मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसको बोल रहा था? टू द pigeons. So the pigeon who did not like the monkey's haughtiness said, Brother Kalu, it is not wise to boast. You will get respect if you behave politely. So उनमें से एक pigeon था जिसको अच्छा नहीं लगा उसका बिहेवियर, ठीक है, उसका वो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रहा था, यस, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने का कोशिश कर रहा था, वो बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगा। तो उस पिजन ने क्या बोला? पिजन ने बोला कि देखो भाई कालू, ऐसा है, आपको ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन आप लोगों से अच्छा व्यवहार करो। यस, इफ़ यू behave politely, if you know talk politely to people, and definitely people will respect you. The monkey became furious at the suggestion made by the pigeon. तो उस उतने में monkey को गुस्सा आ गया, ठीक है। The next evening the pigeon returned home and found his nest totally destroyed. तो वो monkey को गुस्सा आ गया और उतने में वो किस्सा ख़त्म। उसके बाद अगले दिन इवनिंग जब पिजन अपने घर वापस आया तो देखा कि उसका नेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। चिल्ड्रन के पिजन के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे कबूतर थे बच्चे, वो नीचे पड़े हुए थे अनकॉन्शियस, ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में। इमीडिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन ऑल दैट। पिजन को पता चल गया कि ये किसने किया, ऑब्वियसली ये मंकी नहीं किया होगा। He quietly started building his nest all over again. By dawn, the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. So, उसने शाम को आया तो देखा कि नेस्ट वगैरह सब तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। And he started building it again. और सुबह होते ही वो अपने बच्चों को अपने वाइफ की केयर में छोड़ के, पहले तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ हस्बैंड जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डर था कहीं बंदर आके फिर से उनका नेस्ट डिस्ट्रॉय ना करे। यस, इसीलिए वाइफ को बच्चों के साथ छोड़ के पिजन जो हस्बैंड था, जो फादर पिजन था, वो अकेले निकल गया खाने की तलाश में। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम। ही केम टू नो दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज मॉर्निंग इन पेन द होल डे। सो जैसे ही शाम को वो पिजन वापस आया तब उसको पता चला कि जो बंदर था, he was lying on the branch of the mango tree and mourning, वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द के मारे वो चीख रहा था पूरे दिन। None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. वो जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी पिजन थे, उनमें से कोई मंकी के पास जाके उसके मंकी का हेल्थ किसी ने भी नहीं पूछा। The pigeon's wife said, it is really good. The wicked monkey deserves such a punishment. Today he will realize what happens if we troubles other. So जो वाइफ पिजन थी, वाइफ पिजन बोली ये बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, इसको ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरों को तंग करता है तो आज इसको भी पनिशमेंट मिल गया। इसको पता होना चाहिए कि दूसरों को तंग करने का पनिशमेंट क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है। देन द पिजन से, जो हस्बैंड पिजन है, जो फादर पिजन है, उसने बोला यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। द मंकी इज़ बैड बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल, वी शुड हेल्प हिम। तो ये फादर पिजन बोल रहा है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अब पता है कि ये मंकी जो है ही इज़ बैड, ये बंदर बहुत ख़राब नेचर का है, बट देन ही इज़ इन नीड, उसको अभी ज़रूरत है, वो अभी ट्रबल पे है, वो अभी मुसीबत में है, उसे हमें हेल्प करना चाहिए।
The peasant immediately went to the monkey. He asked him, "Why are you mourning, brother?" So वो जो फादर peasant था वो immediately monkey के पास गया और पूछा कि भाई आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, आपको क्या हुआ? The monkey was moved by the concern expressed by the peasant and felt ashamed of his behavior. इतने में monkey को बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि अरे यार ये इतना कुछ मेरे लिए कर रहा है, मेरे को आके पूछा इसने, ठीक है। जब ऐसा कोई मुसीबत में होता है तो कोई आके अगर पूछ भी देता है देन इट फील्स रियली गुड, यू नो। सो दिस मंकी वाज आल्सो मूव्ड बाय द कंसर्न ऑफ द peasant and he felt बहुत he felt ashamed, he was ashamed of his behavior. The monkey replied, "I have a thorn in my leg and it pains badly." So monkey बोला मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया है और वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. The peasant pulled out the thorn from his leg. The monkey felt instant relief once the thorn was removed and he went off to sleep. So peasant ने वो जो काटा था उसके पाँव में वो काटा निकाल दिया और जैसे ही काटा निकाल दिया the monkey felt instant relief, उसको बहुत सुकून मिला and then he felt a sleep. So the next day all birds of the tree were pleasantly surprised to see the sudden change in monkey's behavior. So अगले ही दिन जो भी birds थे वो बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि monkey जो है वो complete opposite way में behave कर रहा था. They saw the monkey meeting and chattering nicely with the birds. उन्होंने देखा कि monkey जो पहले बहुत अपने आप को लेके बहुत प्राउड फील करता था, अपने आप को लेके जिस पे बहुत घमंड था, वो किसी से बात नहीं करता था, वो मंकी अचानक से सबके साथ अच्छे से बात करने लग गया. सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज वाई द नेचर वॉज चेंज. अगर मंकी मान लिया मंकी खराब था, लेकिन अगर सारे पीजन उसके साथ खराब भी बिहेवियर करते तो ये मंकी का बिहेवियर और भी ख़राब हो जाता. ये सर नो, लेकिन एक पीजन ने जाके उसके साथ अच्छा बिहेव किया तो यू नो उस पर बहुत सारा चेंजेस आ गया. सो ऑलवेज बी काइंड, ऑलवेज बी गुड टू पीपल, चाहे वो कोई भी हो. अगर हमें कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा करना है ऐसा नहीं होता है. वी शुड नॉट हार्म पीपल. ठीक है, लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे. अगर ये समझते ही नहीं है, अगर ऐसे भी कोई है कि कोई समझता ही नहीं है, देन यू शुड ऑलवेज स्टे अवे, लेकिन उसको हार्म नहीं करना. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच.